नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो वाकई बहुत प्रेरणा देती है। ये कहानी है रमेश की। इसका जिक्र हमें मिला रमेश की विजय, कड़ी मेहनत और शिक्षा नाम के एक लेख में। ये स्रोत हमें आप कह सकते हैं एक साधारण लड़के के असाधारण सफर पर ले जाता है। कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव से। रमेश का परिवार मतलब खेती किसानी करने वाला परिवार था, जहां जिंदगी का मतलब था खेतों में दिन रात मेहनत करना और बस किसी तरह गुजारा चलाना। लेख भी यही कहता है कि उनके लिए रोजमर्रा की जद्दोजहद वही जिंदगी थी। लेकिन उस माहौल में भी कमाल की बात है, रमेश की आंखों में बड़े सपने थे। उसे कहीं ना कहीं ये समझ थी कि अगर इस मुश्किल जिंदगी से बाहर निकलना है तो रास्ता पढ़ाई लिखाई से ही होकर जाएगा। उसने शिक्षा को सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक तरह से एक हथियार की तरह देखा। रमेश अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में जाते थे। स्कूल से लौटे तो फिर जैसे कई बच्चे करते हैं उस उम्र में खेतों में पिता की मदद करने चले गए। लेकिन लेख में एक बहुत दिल को छूने वाली बात लिखी है। उसकी नज़र हमेशा अपनी किताबों पर रहती थी। सोचिए, दिन भर की इतनी मेहनत, शारीरिक थकान, उसके बाद भी किताबों में मन रमाए रखना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस मेहनत का पहला बड़ा नतीजा सामने आया जब रमेश ने 10वीं की परीक्षा में सच में कमाल कर दिया। लेख बताता है कि उसने पूरे जिले में टॉप किया। हाँ। और इस एक चीज ने पूरे गांव में उसका नाम रोशन कर दिया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस छोटे से गांव के लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक अकादमिक जीत नहीं थी, ये शायद पहली बार रमेश और उसके परिवार के लिए इस बात का पक्का सबूत था कि हाँ, शिक्षा का जो रास्ता उसने चुना है वो वाकई कहीं ले जा सकता है, वो बदलाव ला सकता है। आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। अब ये अपने आप में एक बड़ी छलांग थी। गांव का वो जाना पहचाना माहौल छोड़कर शहर की एक नई अनजानी दुनिया में कदम रखना। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक और चुनौती सामने आ खड़ी हुई, पैसे की कमी। शहर में रहना, खाना, पढ़ाई का खर्च, ये सब उसके परिवार के लिए मुश्किल था। उसने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। लेख के मुताबिक उसने एक रास्ता खोजा, पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और आखिरकार इतने सालों की इस लगातार मेहनत का, इस तपस्या का फल मिला। वो दिन आया जब रमेश की मेहनत रंग लाई। सारे संघर्ष, पार्ट टाइम नौकरी, रातें जागना, इन सब के बाद उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है अपनी परिस्थितियों पर विजय पाने की, अपने भाग्य को खुद लिखने की। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है मेरे ख्याल से। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, अपने अतीत के संघर्षों को। वो उस दुनिया से कट जाते हैं जहां से वो आए थे। लेख हमें बताता है आज रमेश न केवल खुद सफल है बल्कि वो अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है और उनकी मदद भी करता है। हमें क्या सीख मिलती है, क्या निचोड़ है इसका? हमने जो स्रोत पढ़ा उसमें इस कहानी का सार बहुत साफ शब्दों में दिया गया है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। रमेश का पूरा जीवन इस एक वाक्य का जीता जागता सबूत है। और साथ ही ये भी कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। आपको रमेश की जीवनी सुनकर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।